प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संचयन से पाठ 3 टोपी शुक्ला का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का सजीव चित्रण किया है, जिसके लिए प्रेम और अपनेपन की भावना ही सब कुछ है। उसे यह प्रेम जिससे मिला है, उसकी जाति, धर्म, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक हैसियत से उसे कुछ लेना देना नहीं। बच्चों, आज हमारे समाज में कुछ ऐसी ही भावना की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले लेखक राही मासूम रजा जी का जीवन परिचय जानते हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। अध्यापन करना, पढ़ाना। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। पर्याय मतलब दूसरा रूप। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। राही मासूम रजा की कुछ प्रमुख कृतियां हैं: आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़। ये सभी उनके हिंदी उपन्यास हैं। मुहब्बत के सिवा, ये उनका उर्दू उपन्यास है। मैं एक फेरी वाला, ये कविता संग्रह है। नया साल, मौजे गुल मौजे सवा, रक्से मैं, अजनबी शहर अजनबी रास्ते, ये सभी उर्दू कविता संग्रह हैं। 1857, ये हिंदी उर्दू महाकाव्य है। और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये उनकी जीवनी है। राही का निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। आइए पाठ 3 टोपी शुक्ला पढ़ते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। बड़ाई होना, बड़प्पन होना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि टोपी का पहला दोस्त था, उसका नाम इफ़न था। ठीक है। और इफ़न को टोपी हमेशा इफ़न कह करके पुकारा करता था। इफ़न को हालांकि इस बात का बुरा लगता था, परंतु इफ़न पुकारे जाने पर भी वो हमेशा टोपी से बात करता रहा, और शायद यही उसका बड़प्पन था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने में कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। घपला होना, गड़बड़ होना। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। ठीक है। अवतार हुआ भगवान, पैगंबर हुआ भगवान का संदेश देने वाला। तो लेखक कहते हैं कि नाम बदल जाने में कैसे बड़े बड़े घपले हो जाते हैं, कैसे बड़े बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है। हिंदी और उर्दू दोनों हिंदवी भाषा के ही 2 नाम हैं। ठीक है। लेकिन जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो कृष्ण को मानते हैं।
ठीक है। और अगर नाम कृष्ण है तो वो भगवान का नाम हो जाता है। और वहीं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो मोहम्मद को मानते हैं, उन्हें पैगंबर कह करके पुकारते हैं। तो अगर नाम मोहम्मद हो तो पैगंबर यानी संदेश देने वाला हो जाता है। तो इस नाम के चक्कर में बड़े बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। ठीक है, भले ही नाम कृष्ण हो या पैगंबर हो, लेकिन दोनों दूध देने वाले जानवर गायों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और बृजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। बेमानी मतलब बेमतलब है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपरा कहते हैं रीति रिवाज को। तो लेखक कहते हैं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी दोनों अधूरे हैं। ठीक है, दोनों बेईमान है, बेईमानी हो जाएगा अगर दोनों को साथ नाम ना लिया जाए। तो अगर हमें टोपी के बारे में जानना है तो उसके लिए पहले इफ़न के बारे में जानना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि इफ़न की परवरिश में जिन रीति रिवाजों का योगदान है उसके चलते, उसके कारण उसमें कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो इस पाठ में लेखक टोपी शुक्ला की कहानी बता रहे हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि टोपी के बारे में जानने से पहले इफ़न के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हालांकि इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो उस कहानी का केवल उतना अंश यहाँ पर सुनाएंगे, बताएंगे जितना टोपी शुक्ला के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। डेवलपमेंट मतलब विकास। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। अटूट मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। यह बात महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। तो लेखक कहते हैं क्योंकि इफ़न कहानी के बीच बीच में कई बार इफ़न आएगा, इसलिए इफ़न के बारे में जानना ज़रूरी है। इफ़न और टोपी ये दोनों पूरी तरह से आज़ाद व्यक्ति हैं। इनकी परवरिश, इनका विकास एक दूसरे से अलग एक दूसरे से अलग आज़ाद तौर पर हुआ था। इन दोनों की जो घरेलू रीति रिवाज थे वो भी बिल्कुल अलग थे। ठीक है, दोनों ने जीवन के बारे में जो सोच रखा था वो भी अलग अलग था। लेकिन इतना सब एक दूसरे से विभिन्नता होने के बाद भी इफ़न टोपी के कहानी का एक अटूट हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा है जिसे टोपी की कहानी से जुदा नहीं किया जा सकता है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं वो जो धर्म के नाम पर हम समानता दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूं? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? लेखक कहते हैं ये तो अगर मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करता हूँ तो ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि हम जो अपने घर में हमारे भाई बहन हैं उनसे कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा छोटा या बड़ा भाई हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो इसलिए हम भाई भाई हैं। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है।
लेखक कहते हैं कि जो पहले से ही भाई भाई हैं तो बार बार मैं तुम्हारा भाई हूँ यह कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम एक दूसरे को भाई मानते ही नहीं हैं तो बार बार केवल बोल देने मात्र से कोई भाई मानने तो नहीं लगेगा। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक कथाकार हूँ, कथाकार मतलब कथा लिखने वाला, और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुज़ा है। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। लेखक कहते हैं मैं तो एक कथाकार हूँ, कहानी लिखने और सुनाने वाला हूँ। मैं तो एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये उनकी कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, एक पात्र का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला जिसे टोपी कहा गया है, और दूसरे पात्र का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुज़ा जिसे इफ़न के नाम से पुकारा गया है। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी इस्लाम के आचार्य काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर जो इस्लाम को ना माने, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। वसीयत करना अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी संपत्ति या उपभोग की वस्तु को लिखित रूप से किसी के नाम लिख देना, विभाजित कर देना। करबला होता है इस्लाम का एक पवित्र स्थान। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। तो इफ़न के जो दादा और परदादा थे वो प्रसिद्ध मौलवी थे, इस्लाम के आचार्य थे। ठीक है, वो गैर मुस्लिम देश में ऐसी जगह पैदा हुए थे जहाँ पर इस्लाम के अनुयायी नहीं थे, और वहीं उनकी मृत्यु हुई। परंतु वे अपनी वसीयत में ये लिख गए थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को करबला में दफनाया जाए। ठीक है, उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक भी ना ली थी। उनके खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ था वो था इफ़न के पिताजी। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन की मृत्यु हुई तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी कि उनकी लाश को करबला में दफनाया जाए। उन्हें हिंदुस्तान में ही एक कब्र में दफन कर दिया गया। इफ़न की परदादी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी मतलब जो नियमित रूप से नमाज पढ़े। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। तो इफ़न की जो परदादी थी वो नियमित रूप से नमाज पढ़ा करती थी। वे करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करके आई थी। परंतु जब कोई भी घर से बाहर जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती थी। ठीक है, ये एक तरीके का टोटका होता है, तो वे टोटका ये ज़रूर करवाती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। ये जो इफ़न की दादी थी वो भी नमाज और रोजे नियमित रूप से रखा करती थी, किया करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी। तो इफ़न की दादी भी हालांकि इस्लाम को पूरी तरह से मानती थी, नमाज रोजे सब पूरी पाबंदी के साथ करती थी, लेकिन जब उनके इकलौते बेटे को चेचक एक तरीके का फैलने वाला रोग होता है निकली तो वह चारपाई के पास एक पैर पर खड़ी होकर के बोली कि माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दियो, मतलब मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। ठीक है, और माता हिंदू धर्म में देवी को कह बुलाया जाता है।
पूरब की रहने वाली थी। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो पूरब के जो दिशा में रहने वाले लोग हैं उसे कहा जाता है पूरब की रहने वाली, पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोग। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई। ये उनकी जो उम्र केवल, जो उनकी जब शादी हुई थी उस समय उनकी उम्र केवल 9 या 10 साल की थी। परंतु जब तक जिंदा रहीं पूर्वी बोलती रहीं। वो जब तक जिंदा रहीं, वो जहाँ पैदा हुई थी वहाँ जो बोले जाने वाली भाषा थी पूर्वी, उसे ही बोलती रही थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। ठीक है, लखनऊ में उर्दू बोली जाती थी, वो उन्हें ससुराल की भाषा लगती थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रहीं, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात समझता। ठीक है, वो अपने जो उनके जन्म की भाषा पूर्वी भाषा थी उसे ही पूरी जिंदगी बोलती रहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि केवल इसी भाषा में वो अपने दिल की बात कह पाती हैं। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। दिल मसोस कर रह जाना, मन मार कर रह जाना। ठीक है, तो जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो उनका बहुत मन था कि घर में गाना बजाना हो, लेकिन उनके जो परिवार वाले थे वो सब मौलवी थे, तो एक मौलवी के घर में गाना बजाना संभव नहीं था। इसलिए बेचारी दादी मन मार कर रह गई थी। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। छठी कहते हैं बचपन, जो बच्चा पैदा होता है उसके छठे दिन जो स्नान उत्सव या जो परंपराएं की जाती हैं, उस छठवें दिन जो भी कार्यक्रम होते हैं उसे छठी कहा जाता है। तो उन्होंने इफ़न की छठी पर जी भर के, पूरा मन भर के उत्सव मना लिया था। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ नहीं आ सकता। नाक नक्शा मतलब रंग रूप। तो बात यह थी कि इफ़न का जन्म उसके दादा के मरने के बाद हुआ था, इसलिए इफ़न की दादी उसकी छठी पर पूरा जश्न मना सकी थी। और मर्दों और औरतों के बीच जो ये फ़र्क होता है उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। इफ़न का जो परवरिश थी इसी फ़र्क के माहौल में हुई थी, तो अगर हम इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा रंग रूप समझ में नहीं आ सकता। जो पाठ का जितना अंश हमने पढ़ा, एक नज़र उसके शब्दार्थ पर डालते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहते हैं विकास को। परंपराएं, रीति रिवाज, अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके। मौलवी, इस्लाम धर्म का आचार्य। वसीयत, अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी संपत्ति या उपभोग की वस्तुओं को लिखित रूप से विभाजित कर देना। करबला, इस्लाम का एक पवित्र स्थान। नमाजी, नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला। सदका, एक टोटका। पाबंद, नियम वचन आदि का पालन करने वाला। छठी, जन्म के छठे दिन का स्नान, पूजन, उत्सव, जश्न, उत्सव, खुशी का जलसा। नाक नक्शा रंग रूप। तो बच्चों, आज हमने टोपी शुक्ला कहानी का एक अंश पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी का यह अंश आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।